नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चन हिंदी के हैं, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। उत्थान, उत्थान मतलब होता है ऊपर उठना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतन। पतन मतलब होता है गिरना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज प्रत्येक गांव में खोले जा रहे हैं। क्या खोले जा रहे हैं आज प्रत्येक गांव में? तो देखते हैं, विश्वविद्यालय, हवाई अड्डे, विद्यालय या बंदरगाह। गांव में खोलने वाला चीज़ है केवल विद्यालय, ये सब शहरों में खोले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। निर्माण, निर्माण का उल्टा क्या होगा? ध्वंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ठीक है, पर्यायवाची शब्द इसमें देखना है बिजली। बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है दामिनी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो देखने योग्य हो उसे कहते हैं दर्शनीय। जो देखने योग्य हो उसे कहते हैं दर्शनीय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। मतलब इस लाइन में कहीं त्रुटि है, उसको देखना है कौन सा लाइन में त्रुटि है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। यहाँ तक तो सही लग रहा है, हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। गलती मुझे यहीं लग रही है, आत्मसम्मानी व्यक्ति का। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा आत्मसम्मानी व्यक्ति का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। इसमें कह रहा है कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये गलत है। ठीक है, तो इसको सुधार करने के लिए ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वाक्य लिखा हुआ है, छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है, छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। देखिए, फल मिलती है, यही रहता, फल मिलता है तो अच्छा रहता। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फल मिलता है। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में रिक्त स्थान को भरना है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बारिश हो रही है, कल बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, सिमसिम बारिश हो रही है या खड़खड़ बारिश हो रही है। तो अच्छा लग रहा है यही रिमझिम बारिश हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी अंडरलाइन किया हुआ है, ये भी गलत है, त्रुटि है इसमें भी। ये ऑप्शन में से देखना कौन सा सही होगा उसके जगह पर। तो पढ़ते हैं क्या है। यात्रा का प्रबंधन शीघ्रता में हुआ था। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंध। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंध। देखिए, ये पूरा इधर सही लग रहा है, यहीं पे जो है थी है ना, वो थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए? अतः न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे। ठीक है, पर्याप्त वस्त्र थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है? अतः न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन का पूरा प्रबंध। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी रिक्त स्थान को भरना है, तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। भाग्य परिवर्तन के लिए ही एकमात्र सहारा है। जब किसी को अपना भाग्य परिवर्तन करना होता है तो क्या एकमात्र सहारा बच जाता है? मेहनत या परिश्रम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? परिश्रम या मेहनत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति असंभव है। देखिए, एक बार पढ़ लिए तो यहाँ पता चल गया, यहाँ क्या होगा? प्राप्ति होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे धर कर बैठा रहे। क्या धर कर बैठा रहे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन से समझ में आ जाएंगे, इसको छोड़ देते हैं अभी। तो कोई लाभ नहीं होगा। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे धर कर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल्य संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही की कुंजी है। किसकी कुंजी है परिश्रम? सफलता की। किसकी? सफलता की, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? सफलता। ठीक है, यह मनुष्य को
स्वावलंबी वह बनाती है, और क्या बनाती है स्वावलंबी के साथ साथ, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, ऑप्शन से देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसी का, जो गद्यांश था उसमें रिक्त स्थान 1 को भरना है हमको। क्या भरना है? रिक्त स्थान 1 को। तो क्या है रिक्त स्थान 1 में? भाग्य परिवर्तन के लिए ही एकमात्र सहारा है। तो क्या सहारा है? परिश्रम या मेहनत। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या, लो देखिए ऑप्शन में क्या है, परिश्रम है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा परिश्रम। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन, ये वही गद्यांश है, इसमें स्थान रिक्त स्थान 2 को भरना है। किसको भरना है? रिक्त स्थान 2 को। तो देखते हैं क्या था रिक्त स्थान 2। रिक्त स्थान 2 था, केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति असंभव है। तो यहाँ प्राप्ति होना चाहिए, ऑप्शन में देखते हैं है प्राप्ति, देखिए प्राप्ति है, इसका सही आंसर है प्राप्ति। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें रिक्त स्थान 3 को भरना है। ठीक है, तो क्या है रिक्त स्थान 3 में, पढ़ लेते हैं। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे धर कर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। क्या धर कर बैठा रहे? ऑप्शन से देखते हैं, हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहे, आंख पर आंख, मुंह पर मुंह, पैर पर पैर। तो ये देखने में सही लग रहा है, हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में रिक्त स्थान 4 को भरना है। तो देखते हैं रिक्त स्थान 4 में क्या है। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल्य संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही की कुंजी है। किसकी कुंजी है? परिश्रम, सफलता की कुंजी है। देख लीजिए ऑप्शंस में भी है सफलता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सफलता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये वही गद्यांश है, इसमें रिक्त स्थान 5 को भरना है। तो क्या है रिक्त स्थान 5? यह मनुष्य को स्वावलंबी वह बनाती है, और क्या बनाती है? तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं, और क्या बनाती है? मेहनत। तो मेहनत बनाती है, मनुष्य को सुस्त नहीं, आलसी नहीं, स्वाभिमानी बनाती है। क्या बनाती है? स्वाभिमानी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्वाभिमानी। आप लोग को कमेंट में यह बताना है स्वाभिमान और अहंकार में क्या अंतर है, स्वाभिमान और अहंकार में क्या अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें भी देखना है कहीं त्रुटि है क्या। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। देखिए पूरा सही था, लेकिन यहाँ जो को दे दिया वो गलती कर दिया। क्या होना चाहिए था? युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किसी देश को। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क्या है, एक बार पढ़ते हैं। सूर्य उदय के मैं भी जाग जाता हूँ। क्या? मैं भी जाग जाता हूँ। एक बार ऑप्शन से मिलाते हैं, क्या है? सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूँ, सूर्य उदय के अंदर बाहर मैं भी जाग जाता हूँ, सूर्य उदय के ऊपर नीचे मैं भी जाग जाता हूँ, सूर्य उदय के आगे पीछे मैं भी जाग जाता हूँ। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। इसके लिए एक शब्द चुनना है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, क्या है? रात में घूमने वाला। रात में घूमने वाला, रात का पर्यायवाची शब्द होता है निशा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निशाचर। रात में घूमने वाला को कहते हैं निशाचर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है? दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। आंगतुंग। आंगतुंग मतलब क्या होता है? आंगतुंग मतलब जो बाहर से आने वाला, अतिथि बोलते हैं या मेहमान बोलते हैं। ठीक है, जो बाहर से आया हो घर में उसको बोलते हैं आंगतुंग, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अतिथि। ठीक है, आंगतुंग मतलब होता है मेहमान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या है? इसमें भी त्रुटि को छांटना है इस लाइन में। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। देखिए यहाँ तक तो सही लग रहा है पूरा, मिलने पर हम बहुत खुश हुए। तो गड़बड़ी कहाँ लग रही है? इतने वर्षों की उपरांत, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इतने वर्षों की उपरांत, ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन, इसमें रिक्त स्थान को फिर से भरना है। ठीक है, ऑप्शन में से देख के क्या लिखा हुआ है? घोड़ा रहा है। क्या रहा है? घोड़ा भौंक रहा है, घोड़ा हिनहिना रहा है, घोड़ा मिमिया रहा है, घोड़ा कुक रहा है। तो लग रहा है तो सही आंसर हो जाएगा घोड़ा हिनहिना रहा है। घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मतलब देखिए ऑप्शंस में एक शब्द ही है जो सही लिखा हुआ है, बाकी 3 क्या हैं? गलत हैं। तो देखते हैं कौन सा सही है। देखिए क्या लिखा हुआ है? अजन्म, आजन्म,
अजन्मा, अजमना। देखिए सही तो लग रहे हैं, यही वाला ऑप्शन नंबर थर्ड अजन्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जन्म नहीं है, वो गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा हुआ है। इसमें भी अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें भी मिस्टेक्स हैं, तो इसको सुधारना है। ऑप्शंस में से देख के एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आज सुबह से बारिश हो रही है, आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशे में नहा रहा है। देखिए बच्चा बारिशे में नहा रहा है, कितना गलत है। इसमें होना चाहिए क्या, बच्चा बारिश में नहा रहा है, बच्चा बारिश में नहा रहा है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चा बारिश में नहा रहा है। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा हुआ है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, इसमें भी 3 गलत हैं, 1 सही है। तो क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। सर्वभक्षी, 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 सर्वभक्षी। देखिए सर्वभक्षी सही है। क्या है, सर्वभक्षी। सर्वभक्षी मतलब होता है जो सब कुछ खाता है। क्या करता है, सब कुछ खाता है, उसको कहते हैं सर्वभक्षी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाना का मुहावरा है। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है, मतलब किसी को धोखा देना होता है। अंगूठा दिखाना मतलब धोखा देना, चिढ़ाना नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस में से अब क्या है। चिढ़ाना, मौके पर मना कर देना, मौके पर मना कर देना, अंगूठा दिखाकर हंसी उड़ाना या हंसाना। देखिए मौके पर मना कर देना मतलब धोखा देना, इससे भी पता चलता है कि मौके पर मना कर दिया मतलब धोखा दे दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मौके पर मना कर देना। अंगूठा दिखाना का मुहावरा है, ना कि चिढ़ाना का मुहावरा है अंगूठा दिखाना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मुहावरा है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब क्या होता है, जो अपनी बड़ाई खुद करता हो। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अपने मुंह से मिट्ठू पकड़ना, नहीं। अपनी प्रशंसा दूसरों से सुनना, नहीं। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब लेकर आएंगे अगले शिफ्ट के क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में।